हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज की क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 7 ऑफ पावर सीरीज सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग रॉड्रिगेज फॉर्मूला का प्रूफ देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जो रॉड्रिगेज फॉर्मूला है इसका यूज क्या है, इसे हम लोग को प्रूफ करने की क्या जरूरत है। तो हमने लास्ट क्लास में लीजेंड्रेस डिफरेंशियल इक्वेशन को उसका सॉल्यूशन निकाला था और हमने लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल को भी समझा था। ठीक है, तो लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल हमारा Pn(x) होता था, जो कि लीजेंड्रेस डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस हमें मिल रहे थे, जिसे Pn(x) भी सेटिस्फाई कर रहा था और Qn(x) भी सेटिस्फाई कर रहा था, जो कि हमने अभी लास्ट क्लास में देखा था। जो भी हमारा फाइनाइट पॉलिनोमियल टर्म था उसे हमने Pn(x) से रिप्रेजेंट किया था और जो भी हमारा इनफाइनाइट टर्म था उसे हमने लीजेंड्रेस फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड Qn(x) कहा था। ठीक है, अब जब Pn(x) की बात आती है, ये जो Pn(x) है वो हमें n के डिफरेंट वैल्यूज पर हमें डिफरेंट टर्म्स देता है। तो वो टर्म n की वैल्यू चेंज करने पर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी होते चले जाते हैं। ठीक है, तो उन टर्म्स को मतलब Pn(x) को हमें निकालना आसान हो, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे रॉड्रिगेज फॉर्मूला कहते हैं। मतलब रॉड्रिगेज फॉर्मूला को यूज करके n की वैल्यूज को बस इस फॉर्मूला में पुट कर देना है और हमें Pn(x) का क्या वैल्यू आता है वो हमें मिल जाएगा। यहाँ पर यही वो फॉर्मूला है जिसे हम लोग रॉड्रिगेज फॉर्मूला कहते हैं और वो क्या है, 1/2 to the power n factorial n और nth डेरिवेटिव ऑफ x² minus 1 to the power n। ये हमें क्या देगा, यही हमें Pn(x) देगा। मतलब n की वैल्यू Pn(x) में आप जो भी डालें, 1 2 3 4 5 जो भी डालें, अकॉर्डिंगली यहाँ पर n की वैल्यूज हम लोग डालेंगे और फिर हमें जो भी टर्म यहाँ पर आ जाएंगे वही इसका आंसर होगा। तो इस वजह से रॉड्रिगेज फॉर्मूला काफी हेल्पफुल हो जाता है लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल को समझने में। ठीक है, तो हम लोग इसे ही अभी डिराइव करने जा रहे हैं। तो अब इस फॉर्मूला को हम लोग समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया है रॉड्रिगेज फॉर्मूला, जिसे हमें प्रूफ करना है और इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा ध्यान अब इस राइट हैंड साइड पर है। ठीक है, तो इस राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं x² minus 1 to the power n को n टाइम्स डेरिवेटिव निकाला गया है। फाइन, तो हमने मान लिया कि u इक्वल्स x² minus 1 to the power n है। मतलब इस x² minus 1 to the power n को हमने एक इजी नेम u डाल दिया है। ओके, अब हमें क्या करना है, इसकी हम देख रहे हैं nth डेरिवेटिव इस फॉर्मूला में गिवन है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, we will establish that nth डेरिवेटिव u का, ठीक है, u ऑलरेडी x² minus 1 to the power n है, इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, un हम लिख सकते हैं, un लिख सकते हैं। अगर हम un लिखें तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिखें तो दोनों की बात बराबर है। ठीक है, तो ये हमने कहा कि अगर इसका nth डेरिवेटिव जो कि un है, ये सॉल्यूशन हो जाए लीजेंड्रेस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इसका मतलब कि हम लोग इस फॉर्मूला को प्रूफ कर ले रहे हैं। और ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारा लीजेंड्रेस डिफरेंशियल इक्वेशन है। करेक्ट, ये हमने लास्ट क्लास में इसे ही प्रूफ किया था। ये हमारा लीजेंड्रेस डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि होता है 1 minus x² y डबल डैश minus 2x y डैश प्लस n plus 1 y इक्वल्स 0। ठीक है, हम जानते हैं कि इसका एक सोल्यूशन हमारा Pn(x) होता है। फाइन, उसी तरह से अगर हम ऐसा बता दें कि हमारा u हमने माना है x² minus 1 to the power n के और उसका nth डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा un। तो अगर ये un जो है इस लीजेंड्रेस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाए, मतलब un इस लीजेंड्रेस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, हमने इस इक्वेशन को उस केस में प्रूफ कर लिया है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हम लोग इस टर्म पर आ जाएं, ये देखिए मैंने
देखिए इसका सोल्यूशन अगर un है, मतलब y को हम लोग रिप्लेस करेंगे un से। un क्या है? un d बाई डी एक्स ऑफ u है, ठीक है। और un को हम लोग बताना चाह रहे हैं कि वो इस लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है। तो उस केस में हमें y को रिप्लेस करना होगा un से, ठीक है। और इस टर्म लास्ट टर्म को अगर मैं लिखूं तो हमारा हम इसे लिख सकते हैं, फाइन। उसके बाद अगर मैं सेकेंड टर्म को लिखूं तो y डैश क्या होगा? अगर y un है, y डैश को हम लिख सकते हैं ना un डैश, तो इस वजह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं un डैश, ठीक है। सिमिलरली y डबल डैश को हम क्या लिख सकते हैं? y तो मेरा un है, तो y डबल डैश को हम लिख सकते हैं un डबल डैश, तो हम लिख सकते हैं इसे un डबल डैश। सिमिलरली एक और तरीका होता है लिखने का, un को हम लिख रहे हैं, अगर un डैश का मतलब क्या है? आपने एक बार डिफ्रेंशिएट किया है un को, ठीक है, मतलब un+1 भी आप इसे लिख सकते हैं। un डैश को आपको कहने का मतलब है कि आपने फिर से डिफ्रेंशिएट किया un को, मतलब उसको एक और बार डिफ्रेंशिएट किया, तो इसे हम लिख सकते हैं un+1। सिमिलरली un डबल डैश को आप लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ un। सिमिलरली आप इसे लिख सकते हैं un+2, फाइन। तो इन तरह के एक्चुअली टर्म्स की हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग यहाँ पर इन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हमने देखा है कि हमें un चाहिए यहाँ पर, ठीक है। हम देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में हमें u को कितनी बार डिफरेंशिएट करके लेकर आना है? un मतलब n बार डिफरेंशिएट करना है। इसके बाद हम देख रहे हैं n+1 बार डिफरेंशिएट करना है, इवन n+2 बार डिफरेंशिएट करना है। मतलब हमें फाइनली हमें u जो है, ये जो हमारा u गिवन है, इसे हमें u को n+2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना होगा, तब जाकर के हमें इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो un+2 टाइम्स हमें डिफरेंशिएट करना है। हम लोग इसे पहली बार डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। हमने d बाई डी एक्स ऑफ u किया, तो अगर हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसे हम u1 लिख सकते हैं। वन क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर n। तो n तो हमारा यहाँ पर आ गया, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर n-1, और फिर एक्स स्क्वायर का 2x आ गया। तो हमने यहाँ पर u1 को लिख दिया है, और इसे हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करें अगर, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर मैं दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करूं, ओके, तो उस केस में मुझे क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर n इंटू 2x। और ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि टर्म्स यहाँ पर थोड़े से सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहें, n के फॉर्म में रहें, ताकि मुझे n+1 n+2 निकालने में कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो अब हम इसे यहाँ, वही काम हमने यहाँ पर किया है, ठीक है, और उसे हमने रीअरेंज कर दिया, तो 2n कांस्टेंट यहाँ पर आ गया, और उसके बाद में फिर हमने लिखा है x इंटू यू, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर n मेरा u था, तो इतना लिखने के बदले हमने सिंपली u लिख दिया है, ओके। के बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग एक बार और इस स्टेप को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अभी हम लोग इसे डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम ये देख लें कि हमने अभी नेक्स्ट जो स्टेप लेकर आ रहे हैं वो हमारा हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ, सपोज हमने ये फॉर्मूला अब यूज करना है, करेक्ट, ये हमें मालूम है ये फॉर्मूला, ओके, प्लस n d बाई डी एक्स ऑफ m, मतलब ये हमारे दो टर्म्स हैं, तो हमने d बाई डी एक्स ऑफ m इंटू n का फॉर्मूला यूज किया, फर्स्ट टर्म एज इट इज, और हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? d बाई डी एक्स ऑफ u1। तो d बाई डी एक्स ऑफ u1 मतलब क्या है? u1 को आपने एक बार और डिफरेंशिएट किया तो वो आपका u2 बन जाएगा, प्लस u1 एज इट इज आपने डिफरेंशिएट किया एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, तो वो 2x देगा। सिमिलरली मेरे राइट हैंड साइड में क्या है? 2n को हमने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया, और फिर से ये दो टर्म है x इंटू यू, तो x को आपने रहने दिया, और इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो ये u1 बन गया, प्लस u को रहने दिया, और d बाई डी एक्स ऑफ x आपको 1 देगा, तो ये आपका टर्म आ गया है, ओके।
अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि अब हम बोलने जा रहे हैं कि we will now differentiate the result n times by applying Leibniz theorem for the nth derivative of the product which is given by ये। अच्छा, तो बात आती है कि हम लोग यहाँ पर लिबनिज थ्योरम को क्यों अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि लिबनिज थ्योरम क्या होता है, अगर हम लोग थोड़ा इसे ब्रश अप करें तो कोई भी दो फंक्शंस अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में रहते हैं, सपोज u इंटू वी, ओके, प्रोडक्ट के फॉर्म में टू फंक्शंस को अगर हम nth टाइम डिफरेंशिएट करें तो वो हमें इतना आंसर देता है, ठीक है। और वो आंसर क्या है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का nth डेरिवेटिव प्लस n, ये मेरा nc1 nc2 nc3 एंड सो ऑन है, तो प्लस n, और ये फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव और लास्ट टर्म का n-1। सिमिलरली सेकेंड टर्म में अगर ये आपने u2 लिखा है तो vn-2 होगा, अगर u1 है तो vn-1 होगा, और फिर जो लास्ट टर्म होगा वो आपका u से स्टार्ट होकर un तक जाएगा और v जो है vn से डिक्रीज होते होते v तक जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिबनिज थ्योरम कहलाता है। तो अब हम लोग इस लिबनिज थ्योरम को इस स्टेप के बाद क्यों अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने क्या कहा था कि हमें डिफरेंशिएट करना है nth टाइम, ठीक है ना। हमने क्या कहा था, हमें इस टर्म को nth टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो जब हमें nth टाइम डिफरेंशिएट करना होता है तो अगर हम उस फंक्शन को कोई भी दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के रूप में अगर हम उसे एस्टैब्लिश कर दें तो फिर उसका डिफरेंशिएशन लिबनिज थ्योरम से बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग लिबनिज थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं, ओके। कुछ और डाउट आ सकती है कि जब लिबनिज थ्योरम हमें अप्लाई करना था तो हमने इसी टर्म में क्यों नहीं अप्लाई कर दिया, यहाँ भी तो हमारे टू टर्म्स मल्टीप्लाइंग फैक्टर हैं, ठीक है ना, ये एक टर्म ये सेकेंड टर्म, सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी दो टर्म मल्टीप्लाइंग फैक्टर हैं। जब मुझे nth टाइम डिफरेंशिएट करना है तो मैं यहाँ भी लिबनिज थ्योरम लगा सकती थी, लेकिन हमें एक्चुअली अगर हम nth टाइम डिफरेंशिएट कर भी रहे हैं तो हमें इस इक्वेशन को जो कि लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें un डबल डैश की भी जरूरत है, मतलब हमें un+2 की भी जरूरत है, सिर्फ un की जरूरत नहीं है। इस वजह से हमने क्या किया, हमने इस टर्म में u1 निकाला, सेकेंड टर्म में हमने u2 के फॉर्म में हम लेकर आए, और अब अगर हम nth टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें un+2 का फॉर्म मिल जाएगा। इस वजह से हमने पहले दो बार सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दिया है और अब इस टर्म को हम लोग nth टाइम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं और उसे हम लोग लिबनिज थ्योरम को यूज करके करने वाले हैं, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो हाँ, ये तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट हैं, सिमिलरली ये भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो यहाँ भी हम लिबनिज थ्योरम लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे। सिमिलरली ये भी हमारा दो टर्म है और यहाँ पर क्या, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँ तो 2nx u1, तो ये तो दो टर्म का, दो फंक्शन का मल्टीप्लाइंग है, और ये हो गया 2n u ओनली, मतलब इसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं है दो फंक्शंस का, तो इसका nth डेरिवेटिव तो un, तो हम लोग लिख सकते हैं 2n un, जो हम अभी देखने वाले हैं। मतलब हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट टर्म जो भी टर्म्स थे बस हमने उसे इस फॉर्म में लिख दिया है, लिबनिज थ्योरम के फॉर्म में हमने लिख दिया है, ठीक है ना। मगर जो लास्ट टर्म है, सिंस उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं था, तो d/dx ऑफ u जो कि nth टाइम वो हमें क्या देगा, un देगा, इस वजह से ये स्ट्रेट फॉरवर्ड un आ गया है, ओके। अब अगर हम इस टर्म को देखें तो हमने क्या कहा था, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ओके, और ये मेरा सेकेंड टर्म है अकॉर्डिंग टू ये लिबनिज थ्योरम। तो इस u और इस u से कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है और ये मेरा सेकेंड टर्म है, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगा और सेकेंड टर्म को हम लोग nth टाइम डेरिवेटिव निकालने के तो सेकेंड टर्म को हम लोग vn, मतलब कि यहाँ पर u2 का nth टाइम डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, u2 प्लस n, ठीक है ना, nth टाइम डेरिवेटिव u2 का निकाल रहे हैं तो un+2 हो जाएगा, फाइन। उसके बाद क्या है, हमारा n है और तब u1, मतलब फर्स्ट टर्म का फर्स्ट डेरिवेटिव मुझे 2x देगा
और फिर सेकेंड टर्म का क्या है, जो भी हमें फर्स्ट टर्म आ गया बस उसे हम लोग एक एक माइनस करते चले जाएंगे। तो 2, तो ये मेरा un प्लस 2 में हम -1 करेंगे तो un+1 हो जाएगा, जो हमने यहाँ लिख दिया। सिमिलरली इसके बाद हम क्या करेंगे, -1 करेंगे तो un लिख दिया। यहाँ पर हमने 2n को जब डिफ्रेंशिएट किया तो वो मुझे 2 दे देगा, और ये टर्म मेरा क्या है, nc2 है। ओके, अब उसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद अगर फिर से मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ, करेक्ट, अगर मैं u3 लाना चाहती हूँ तो u2 का जो डिफ्रेंशिएशन है, मतलब 2 का डिफ्रेंशिएशन तो मुझे 0 देगा, ठीक है ना। तो 0 इंटू कुछ भी तो मुझे 0 देगा, इसका मतलब ये सीरीज मेरा यहाँ पर एंड कर जा रहा है। और इसी वजह से हमने x² - 1 को फर्स्ट टर्म लिया और u2 को सेकेंड टर्म लिया, क्योंकि हमें ये एनालाइज कर लेना है कि इन कोई भी दो फंक्शंस जो प्रोडक्ट फॉर्म में है उसमें हमें फर्स्ट टर्म किसको लेना है, सेकेंड टर्म किसको लेना है, क्योंकि फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन बढ़ता चला जाएगा और सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन घटता चला जाएगा। तो अगर डिफरेंशिएशन बढ़ते बढ़ते उसे 0 डाल दे तो उस टर्म को ही हमें फर्स्ट टर्म कंसिडर करना चाहिए। ओके, तो अगर हम इस टर्म को अगर कंसिडर करें तो ये 2 तो मेरा कांस्टेंट है। अब ये मेरा लिबनिज फॉर्म में अगर आप ध्यान दें तो ये हमने फर्स्ट टर्म x को माना है, तो x को हमने एज इट इज रहने दिया। तो सेकेंड टर्म को nth टाइम डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। सेकेंड टर्म मेरा ऑलरेडी u1 है और u1 का nth टाइम डेरिवेटिव मुझे क्या देगा, u1 प्लस n देगा, ठीक है ना, u1 प्लस n या n+1 देगा। उसके बाद सेकेंड टर्म क्या है, n हमने लिख दिया जो कि nc1 है, और उसके बाद सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, -1 किया तो un बन गया। फिर से इसका नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव 1 का 0 देगा, मतलब ये मेरा सीरीज टर्मिनेट कर गया। सिमिलरली uv1 ये बिल्कुल सेम है, करेक्ट ना, तो ये मुझे वही आंसर दे रहा है और ये टर्म एज इट इज हमने लिख दिया। और फाइनली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने लिबनिज थ्योरम को अप्लाई कर लिया, सीरीज सभी टर्मिनेट कर गए हैं आफ्टर सम स्टेप्स, और इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इन ब्रैकेट्स को ओपन करके हमने इसे सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद हम देख रहे हैं कि कुछ सिंप्लीफिकेशंस हमने देखा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कुछ कुछ चीज़ें सेम है तो उन्हें हमने कैंसिल किया, और फाइनली हम देख रहे हैं कि ये मेरा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया, ठीक है। और इस फॉर्म को अगर हम ध्यान दें तो इसे हमने रीअरेंज किया है, x² - 1 un+2 प्लस 2x un+1 माइनस n un को कॉमन ले लिया, माइनस n un, तो n+1 बचा विच इज इक्वल टू 0। अच्छा, इस टर्म को अगर हम कंपेयर करें हमारे लीजेंड्रस डिफरेंशियल इक्वेशन से तो हमें कुछ कुछ चीजें हमें बराबर एक जैसी दिखने लगेंगी। ये x² - 1 है, 1 - x² है, प्लस 2x है, माइनस 2x है, और ये माइनस n+1 प्लस n+1। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को हम लोग नेगेटिव साइन डाल देंगे, तो ये हमारा कांस्टेंट उसी फॉर्म में आ गया। और ये un+2 को तो हम लोग लिख सकते हैं un डबल डैश, मतलब un तो हम लोग nth टाइम डेरिवेटिव निकाल लिए, एक डैश हो जाएगा n+1, एक और डैश हो जाएगा n+2, तो इसे हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली un+1 को हम लोग un डैश लिख सकते हैं, और ये un है। और अब इन दोनों टर्म को अगर आप रिलेट करें तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, जहां भी आपका y लिखा हुआ है वहां पर हमने un डाल दिया है, ठीक है ना। y को हमने un डाला है, y डैश को un डैश डाला है, y डबल डैश को un डबल डैश डाला है। मतलब हम अब कह सकते हैं कि जो un है वो सोल्यूशन है लीजेंड्रस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और ऐसा हम प्रूव करना चाहते भी थे। और हमने क्या कहा है कि जो pnx है वो सेटिस्फाई करता है लीजेंड्रस डिफरेंशियल इक्वेशन को, करेक्ट। और हमने अभी देखा कि un भी हमारा इस लीजेंड्रस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इस केस में हम अभी ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा pnx और un दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है। pnx और un दोनों सेम डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। इन दोनों को सेम बनाने के लिए हमें कुछ ऐसा फॉर्म लिखना होगा, मतलब कि pnx और un को अगर मैं सेम बनाना चाहूँ तो कुछ हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जैसे हम लोग यूज करते हैं, मतलब हम लोग इक्वल्स k जो कि एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन जाएगा जो कांस्टेंट है, इस तरह से अगर हम लिख दें और k की वैल्यू मुझे पता चल जाए ये कांस्टेंट क्या है,
तब हम कह सकते हैं pnx इक्वल्स un। ओके फाइन। तो इस वजह से अब मेरा नेक्स्ट जॉब क्या है, अब इसके बाद के स्टेप में हम लोग इस k की वैल्यू को निकालने जा रहे हैं। जब k की वैल्यू निकल जाएगी तो उस k की वैल्यू में हम लोग un को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा। फाइन। तो हम क्या कर रहे हैं, k एज इट इज है, un का क्या मतलब है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n। ठीक है ना, u हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n हमने माना था। तो un क्या हो जाएगा, इसका ही nth डेरिवेटिव दोनों साइड में हमने इस तरह से लिख लिया है। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, जब भी nth डेरिवेटिव की बात आए तो हमेशा दिमाग में लिबनिज थ्योरम आ सकता है। ठीक है, क्योंकि लिबनिज थ्योरम से हम लोग nth डेरिवेटिव निकालते हैं, लेकिन उसका कंडीशन क्या है कि वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी हमारा प्रोडक्ट ऑफ x प्लस 1 और x माइनस 1 है। ठीक है, इस वजह से हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n को x प्लस 1 टू द पावर n और x माइनस 1 टू द पावर n लिख दिया। तो इस फॉर्म में ये मेरा फर्स्ट टर्म और ये मेरा सेकेंड टर्म बन जाएगा और हम लोग इसका लिबनिज थ्योरम निकालकर nth डेरिवेटिव निकालेंगे। अगेन इसको मैं फर्स्ट टर्म क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये कुछ मुझे सब्ट्रैक्शन दिख रहा है, तो हो सकता है ये कुछ टर्म्स के बाद में ये इजी आ जाए और ये जीरो में कन्वर्ट हो जाए। फाइन। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, रेफरेंस के लिए हमने लिबनिज थ्योरम यहाँ लिख दिया है, ये टर्म एज इट इज जो कि हमने अभी देखा था। अब हम क्या करने वाले हैं, k को हमने कांस्टेंट लिया, इसका ही हम लोग अब लिबनिज थ्योरम यूज करके इसका वैल्यू, इसका आंसर निकालने जा रहे हैं। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म एज इट इज है, फर्स्ट टर्म हमने एज इट इज लिख लिया। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म इसका एज इट इज है। सेकेंड टर्म का क्या है, सेकेंड टर्म का nth डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म मतलब x प्लस 1 टू द पावर n, x प्लस 1 टू द पावर n का nth डेरिवेटिव। ठीक है ना, ये हमने फर्स्ट टर्म में लिख लिया, प्लस n लिखा हमने। उसके बाद क्या किया, u1 मतलब d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म, d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म आपको क्या देगा, n इंटू एक्स माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1। ये आपका क्या है, अगर आप लिबनिज थ्योरम को देखें तो ये आपका u1 है। ठीक है, और ये क्या है, जो भी मेरा फर्स्ट टर्म था बस उसमें मुझे उसके डेरिवेटिव को एक एक माइनस करते चले जाना है, जो भी हमने लिखा था -1 हमने किया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेकेंड टर्म में ये nc2 हमने लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद ये जो मेरा u1 था इसको हम लोग फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये nc2 के बाद हम क्या लिखने वाले हैं, ये हमारा आ गया n, तो ये हमारा क्या आ गया, n हमने एज इट इज यहाँ पर लिख लिया और उसके बाद n माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 मतलब x माइनस 1 टू द पावर n माइनस 2। तो ये आ गया n माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 टू द पावर n माइनस 2। और ये सेकेंड टर्म में क्या आ जाएगा, इसमें बस हमने एक और माइनस लिख दिया तो ये आ गया। सिमिलरली हम ऐसा करते चले जाएंगे, कब तक करेंगे, जब मेरा लास्ट जो nth टर्म है, ठीक है ना, इस टर्म को अब हम लिखने जा रहे हैं। ये टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का nth डेरिवेटिव। फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म आपका क्या है, k माइनस 1 टू द पावर n का nth डेरिवेटिव हम यहाँ लिखने वाले हैं, वो हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद में ये हमने लिख दिया। इसके बाद में v एज इट इज है, जो भी v था, जो भी v है वो मेरा एज इट इज है। और वो एज इट इज क्यों है, क्योंकि हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते चले जा रहे हैं, -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो उस वजह से ये हमने करते करते यहाँ पर x माइनस 1 टू द पावर n आ गया। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं इसके बाद में, सिंस हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है इस k की वैल्यू को पता लगाना, इस k कांस्टेंट को जानना हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो उसके लिए हम हम लीजेंड्रेस डिफरेंशियल इक्वेशन की इस प्रॉपर्टी को यूज करने वाले हैं कि n मेरा कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, अगर वो x1 है तो वो हमेशा मुझे 1 देगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल की, उसे हम यहाँ पर अब अप्लाई करने वाले हैं। मतलब अगर हम x को 1 पुट करेंगे, ओके, तो हम क्या देखेंगे, राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म को अगर हम देखें, ये मेरा इसके पहले का टर्म फर्स्ट टर्म है, x को हमने 1 किया तो 1 माइनस 1 0, ये टर्म तो कंप्लीट 0 हो गया। सेकेंड टर्म भी हमारा 1 माइनस 1 0 हो गया, थर्ड टर्म भी हमारा 1 माइनस 1 0 हो गया एंड सो ऑन।
इतना करते करते जब हम लास्ट टर्म में आते हैं तो बेसिकली लास्ट टर्म इन बाकी टर्म से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट x माइनस 1 टू द पावर n का हमने डेरिवेटिव लिया है। कंप्लीट ये un है, 1 से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके पहले तो मुझे ये डेरिवेटिव निकालना होगा, ठीक है ना। तो सिर्फ लास्ट टर्म को अगर हम छोड़ दें तो सारे शुरू के टर्म्स हमारे जीरो बन गए हैं, क्योंकि हर टर्म में मेरा x माइनस 1 कुछ भी उसकी पावर के साथ में मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, और लास्ट टर्म में ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं है बल्कि ये कंप्लीटली nth डेरिवेटिव बन गया है। तो अगर हम x माइनस 1 टू द पावर n का nth डेरिवेटिव जान ले कि वो क्या होता है, तो हमारा x यहाँ पर 1 पुट करने से 2 टू द पावर n, और यहाँ अगर हमें पता चल जाए ये nth डेरिवेटिव क्या दे रहा है, तो हम लोग अकॉर्डिंगली k की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 है ही, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं, हमने माना कि सपोज z को हम बोल रहे हैं कि वो मेरा x माइनस 1 टू द पावर n है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव z का क्या हो जाएगा, n x माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1। सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 एंड देन x माइनस 1 टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। अगर आप nth डेरिवेटिव इसका देखें, zn क्या हो जाएगा आपका, जब मेरा z1 था तो यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, n था। जब मेरा z2 था, n इंटू n माइनस 1। सिमिलरली z3 में क्या आने वाला रहता, n माइनस 1 n माइनस 2। सिमिलरली zn में क्या आने वाला रहेगा, ये मेरा बढ़ते चला जाएगा, n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन टिल कहाँ तक, जब z3 है तो n माइनस 2 है, z1 है तो n माइनस 0 है, तो जब zn है तो ये क्या हो जाएगा, उसका एक टर्म पहले तक आएगा, मतलब n माइनस n प्लस 1, मतलब लास्ट टर्म जो है वो 1 देने वाला है आपको, तो उसके जस्ट प्रीवियस टर्म आपको 2 देगा, 3 देगा एंड सो ऑन, करेक्ट। ये प्लस नहीं है, सभी मल्टीप्लाइंग है, करेक्ट ना। ओके, तो ये आपको इस तरह से ये आपका कंप्लीट कांस्टेंट टर्म आ गया। अब x माइनस 1 टू द पावर n माइनस 2 था सेकेंड टर्म में, तो nth टर्म में क्या होगा, x माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 होगा, ठीक है। तो अब हम इसे क्या कह सकते हैं, जब हम ध्यान देंगे तो ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू टिल n है, मतलब ये n फैक्टोरियल है, और ये n माइनस, और ये मेरा x माइनस 1 टू द पावर 0 है, मतलब ये तो आपका 1 बन गया, मतलब ये कंप्लीट zn जो है वो आपको फैक्टोरियल n दे रहा है, मतलब zn क्या था आपका, x माइनस 1 टू द पावर n का nth डेरिवेटिव, करेक्ट ना। z तो हमने इसे माना था, तो zn है मेरा x माइनस 1 टू द पावर n का nth डेरिवेटिव, जो कि मुझे फैक्टोरियल n देता है। तो अब मेरा काम काफी आसान हो गया है k की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि हमने वही काम किया, हमने x को 1 पुट किया उस इक्वेशन नंबर 3 में। तो हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड के सारे टर्म्स जीरो हो जाते हैं एक्सेप्ट द लास्ट टर्म, जो कि लास्ट टर्म क्या आपको दे रहा है, फैक्टोरियल n इंटू ये x प्लस 1 टू द पावर n था, मतलब 1 प्लस 1 टू द पावर n, मतलब कि 2 टू द पावर n है। और हम इसे लिख सकते हैं pn1 इज k इंटू ये टर्म, जो कि मेरा फैक्टोरियल n इंटू 2 टू द पावर n था। pn1 हमें मालूम है 1 देता है, 1 इक्वल्स k इंटू फैक्टोरियल n इंटू 2 टू द पावर n, मतलब हमें k मिल गया। k जो है 1 बाई फैक्टोरियल n 2 टू द पावर n है, और यही k वैल्यू मुझे जाननी थी, क्योंकि इस k को अगर हम इस इक्वेशन में डाल दें तो फाइनली हमें पता चल जाएगा कि हमारा राइट हैंड साइड क्या है। तो pnx को हमने क्या लिखा, 1 बाई फैक्टोरियल n इंटू 2 टू द पावर n, और un क्या है, u हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n था, तो un क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट थिंग का n होगा, या तो हम इसे लिखेंगे dn बाई dxn, मतलब nth डेरिवेटिव किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n का, और वही चीज हमने यहाँ लिखा है। और आप ध्यान दें तो यही टर्म है जो कि मुझे प्रूफ करना था रॉड्रिगेज फार्मूला में, तो इस तरह से हमने रॉड्रिगेज फार्मूला को प्रूफ कर लिया है, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।